ये वर्णन किया गया है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भागवत क्या है? बोले भागवत वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल, श्रीमद् भागवत महापुराण, और मीठा फल। ये भागवत रूपी फल मीठा है, ये प्रमाणित किया है सुखदेव जी महाराज ने। क्योंकि जैसे हीरे का पारखी जोहरी होता है, ऐसे ही फल का पारखी तोता होता है। तोते का नियम है, या तो वो किसी फल को चोंच लगाएगा नहीं, और महाराज लगा दे तो खट्टा फल भी मीठा हो जाता है। तो सुखदेव जी महाराज ने अपने मुख से इस दिव्य कथा का गान किया है। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, और ये प्रमाणित कर दिया कि ये फल खट्टा नहीं है, ये फल मीठा है। चलिए, फल खट्टा नहीं है, मीठा है, मान लिया, और पका हुआ है, तो भागवत रूपी फल का हम करें क्या? खा ले, सुन ले? बोले न तो खाना है न सुनना है। तो पीबत भागवतम, देखिए क्या कहा, श्रुतम भागवतम नहीं। आज हम सब लोग बोलते हैं भागवत सुन रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, भागवत सुनना है, भागवत सुनना है। यही तो बात है, सुनी सुनाई बात तो इधर से सुनी, इधर से निकल गई, लेकिन सुनना नहीं है, पीना है। पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भागवत को सुनना नहीं है, पीना है। और मैंने कल आपको बताया था कि जिस बात को हम पी जाते हैं वो बात कभी भूली नहीं जाती। अगर हम भागवत के इन दिव्य कथा के अंशों को, प्रवचनों को, उपदेशों को अगर पी लेंगे तो जिंदगी में सजनों फिर कभी इनको हम भूल नहीं सकते। पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कब तक पिए? आप कहोगे महाराज जी संतवाणी टीवी चैनल के ऊपर ही हम 4 महीने से आपकी कथा सुन रहे हैं लगातार, और कई सालों से हम लोग आपके इस संतवाणी पेर, सत्संग पेर, ईश्वर पेर, कई चैनलों पे सुन रहे हैं। तो हम तो बार बार सुनते रहते हैं आपके इन कथाओं को। हाँ, कितनी बार सुने? तो जानते हो यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है मुहुरहो, भागवत के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय के 3रे श्लोक में लिखा है मुहुरहो, बार बार। हाँ, कितनी बार? बोले जब तक ये आत्मा रूपी रस उस परमात्मा में लीन नहीं हो जाता तब तक पीते रहो, पीते रहो, और जिंदगी को अच्छे से जीते रहो। आहा, ध्यान रखना मेरे भाई, पीना तो पड़ेगा। हाँ, चाहे दुनिया के जहर को पी लो, चाहे इस भगवत रस के प्याले को पी लो। हाँ? और एक बात ध्यान रखना, जो भगवत रस का प्याला पीते हैं ना, उसे फिर दुनिया का जहर कुछ नहीं कहता, दुनिया की मेरी तेरी कुछ नहीं कहती। वो महाराज सदा मस्त रहता है और एक ही बात कहता है। देखिए, दुनिया की बातें सुनकर के अगर आपकी आंख में आंसू आ गया, इसका मतलब आपने अभी तक भागवत सुनी तो है पर भागवत पी नहीं है। भागवत सुनी तो है आपने पर पी नहीं है। पीने का मतलब क्या है कि दुनिया के अंदर चाहे कितना भी अपने पराये कोई भी क्यों न हो, उनके द्वारा चाहे कितना ही दुख मिले, तकलीफ मिले, लेकिन उनके लिए कभी आंख से एक आंसू की बूंद छलकनी नहीं चाहिए। आंसू निकले तो सिर्फ मेरे गोविंद के लिए निकले, मेरे ठाकुर के लिए निकले, मेरे प्रभु के लिए निकलने चाहिए। हाँ, यही है कथा सुनने का मतलब। अभी हम लोग सुनते हैं, पीते नहीं हैं बस। अब अपने आप को, आप जितने भी टीवी के माध्यम से कथा सुन रहे हैं ना, सब अपने आप को अजमा करके देखिएगा
कि आपने आज तक कथा सुनी है या पी है। देखिएगा, दुनिया के अगर किसी भी दुख के कारण आपकी आंख में आंसू आया, इसका मतलब सुना नहीं है, पिया नहीं है, सुना है। और जिस दिन पी लिया मेरे भाई, उस दिन तो एक ही बात होगी, आनंद था, आनंद है, आनंद में रहेंगे। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करेंगे। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करेंगे। आनंद था, आनंद है, आनंद में रहेंगे। आनंद था, आनंद है, आनंद में रहेंगे। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करेंगे। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करेंगे। आनंद था, आनंद है, आनंद में रहेंगे। आनंद था, आनंद है, आनंद में रहेंगे। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करेंगे। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करेंगे। बस इस संकीर्तन को अपने जीवन में हमेशा याद रखिए। आनंद था, पहले भी आनंद था, और कोई घटना घट जाए तो भी आनंद है, और आगे भी आनंद में रहेंगे। अगर ये जीवन में प्रवृत्ति हमारे आ गई तो ये मानिए कि आपने कथा का रसपान कर लिया। सुना नहीं है, रसपान कर लिया, पी लिया आपने कथा को, संभाव। और जब तक ये प्रवृत्ति न आए तब तक हम केवल सुनते हैं, इधर सुना इधर निकाल दिया। पीते रहिए, पीते रहिए। देखिए, अगर हम कथा अमृत रस पीते रहेंगे तो हमारी आत्मा बलवान रहेगी। जैसे भोजन वही होता है, वही दाल है, वही रोटी है, लेकिन रोज खाते हैं, कभी नहीं कहते कि बार बार क्या खाएं, क्योंकि हमें मालूम है अगर भोजन नहीं करेंगे तो शरीर कमजोर हो जाएगा। ऐसे ही सजनों, ये कथा सत्संग रूपी प्याला नहीं पिएंगे तो आत्मा कमजोर हो जाएगी। इसलिए पीना बहुत जरूरी है। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अरे भावुकों, अरे रसिकों, आओ आओ और इस कथा रस का पान करो।